तो जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का, और हमें 2014 तक के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और सब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव भी देखेंगे जो 2024 में पूछने का चांस है। ये 12th क्लास का है हिंदी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, और ऐसा ही वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का पात्र है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है 12th एग्जाम में, लेकिन सोच के ऊपर होता है कि आप सोचेंगे कि बहुत भारी आता है, ये आता है, वो नहीं आता है, हल्का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तेरी कुड़माई हो गई यह कहानी किसके ऊपर है। उसने कहा था कि है कहानी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एक का राइट हो जाएगा। और उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पार्ट से, तो जरूर इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर की कहानी मानी जाती है। कहानी मानी जाती है कौन से, तो इसमें मील के पत्थर का जो चर्चा किया गया है कहानी में, वो कौन सी कहानी है। तो उसने कहा था नहीं, मील के पत्थर की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 का। उसके बाद 3 नंबर हमारा सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था किसकी कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 का। 4 नंबर है, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है वो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी है। युद्ध में उसने कहा था जो कहानी की चर्चा की गई है युद्ध के बारे में भी है, दिव्य प्रेम के बारे में भी है, लहना सिंह के बारे में, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इनमें से चारों की कहानी उसने कहा था ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी कौन से पाठ की है, तो आप क्या कहेंगे, उसने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर यहाँ सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सुख में जीवन है जो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। बुद्ध का कांटा, ये भी चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था ये तो है ही, और हारे को हरियाणा, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सुख में जीवन किसकी कहानी है, तो क्या कहेंगे, गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर ए सुख में जीवन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो किस प्रकार की कहानी है, तो किस प्रकार चरित्र प्रधान है, या कर्म प्रधान, या धर्म प्रधान, या वात्सल्य प्रधान। तो 6 का जो राइट आंसर क्या है, धर्म प्रधान। धर्म के लिए युद्ध होता है, उसके पर कहानी है जो उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह है जो धर्म के लिए लड़ता है, देश के लिए। उसके बाद 7 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, जो लहना सिंह जी है। ऑप्शन नंबर ए 7 का हो जाएगा। 8 नंबर है, उसने कहा था कि वर्ष की रचना उसने कहा था जो कब की कहानी बताई गई है। तो कब की बताई गई है, तो 1915 की, 1920 की, 1922 की, 1925 की। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1915 की। तो 1 मिनट दोस्तों, ऊपर कुछ गलत हुआ है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये हमारा कर्म प्रधान हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 6 का। उसके बाद हमारा क्या था 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का आपको 1915 राइट हो जाएगा। 1915 उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की है। उसके बाद 9 नंबर है, उसने कहा था कहानी के
कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और पाठ लेखक का नाम आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से 20 से 25 10 15 नंबर आपको फिक्स रहेगा। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर सब्जेक्टिव का। अगला है 10 नंबर लहना। किस कहानी का पात्र है? आपको ये यहाँ फंसाएगा एग्जाम में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो किसने? उसने कहा था, रोज कहा था, या गौतम या शिक्षा? तो किसने? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था कि कहानी के पाठक हैं। उसके बाद हमारा अगला है, यहाँ पे दूसरा सेट है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो हमारा भारतेंद्र युग के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। उसके बाद 2 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डबल स्टार इसमें है, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 का 3 नंबर है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये कौन से लेखक की है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है हमारा? तो वो कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जी है जो कौन से काल के रचनाकार है? तो कौन से? आधुनिक काल के। वह बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत कौन सी विद्या है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर यहाँ पे सवाल है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समूह किसकी बातचीत से उड़ता चला आता है? उड़ता चला आता है, किससे उड़ता चला आता है? तो 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में असल बातचीत के बीच हो सकता है, बाकी तीसरा आया तो वो बातचीत नहीं कहलाएगा। ऐसा कहानी में बना गया है। आपको जहां भी रस दिखे तो आप क्या लगाएंगे? बातचीत। नहीं तो कौन सी कहानी के पात्र हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। ये आप जब भी रस मिले तब। उसके बाद अगला हम 3-4 सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो लास्ट में हम सभी सब्जेक्टिव को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, पूछने का चांस है वो। तो चलिए यहाँ से पहले हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेते हैं। यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर न्यू कॉलेज अजमेर में आए? अजमेर में आए थे किसके भावक बनकर? तो वो है खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 का 12 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उस उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल हैं? तो किसने कहा था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 12 दे के आपको ए है या बी है या सी या डी, वो डी देना है। अगर आपका आंसर सही निकला तो आपको जरूर कुछ ना कुछ इनाम आपको मिलेगा ही। अब यहाँ से हमारा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी ने कौन सा पाठ लिखा है? तो संपूर्ण क्रांति लिखे है एवं बालकृष्ण। उसके बाद हमारा यहाँ पे अब हमारा दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम डबल स्टार है यहाँ पे दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था बाउल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? जयप्रकाश नारायण जी हैं जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो 1974 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर सवाल है हमारा। 4 है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण जी ने।
जिन्हें 5 है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। आप अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इनके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की। कौन सी कहानी है दोस्तों? तो ये कौन सी कहानी है? तो आप सभी को पता होगा, संपूर्ण क्रांति है। जहां भी आपको लोकतंत्र की बात पूछे तो आप जयप्रकाश नारायण मार दीजिएगा, रहेगा। अगर लेखक के नाम पूछेगा तब, नहीं तो पाठ का नाम पूछेगा तो आपको संपूर्ण क्रांति, बस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 का। 6 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 है जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवाद कब बने? जयप्रकाश जी है जो मार्क्सवाद कब बने। तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पूछे जाने की संभावना भी है। कौन है? तो कब बने थे? 1924 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर है जयप्रकाश नारायण का पुस्तक का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पुस्तक है कौन है? बाउल है, जगन है, नारायण है या बाउल है? तो 9 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा बाउल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फिर से दूसरा है जो हमारा ये 2014 का 13 का क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो है उसके पाठ के लेखक जी कौन है? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुस्तक दिया गया था? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिनकर जी को कौन सा पुस्तक दिया गया? पुस्तक पूछ रहा है, पद्म भूषण नहीं। पुस्तक तो पद्म विभूषण दिया गया था। पुस्तक अगर कौन सी दिनकर जी को कौन सी रचना पे भारतीय अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण पे मिला था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यहाँ पे पुस्तक पूछा है तो पद्म विभूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसके? शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है। ज्ञानपीठ पुस्तक के सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुस्तक की सम्मानित रचना कौन सी है? तो 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 का 5 है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन नंबर ए 5 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी है? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध या ललित निबंध भी आपको मिल सकता है। उसके बाद अगला है हमारा मालती किस कहानी का पात्र है? मालती किसके है? सिपाही की माँ, रोज, तीरथ या गौरा कहानी के है? रोज के हमारा पात्र है मालती। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है? कौन सी कहानी में? तो रोज में ही किया गया है। आगे के पिता का नाम क्या था? आगे के पिता का नाम क्या था? ये डबल स्टार ले लीजिए, इसको ट्रिपल स्टार। आगे जी के पिता का नाम क्या था? तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 का दोस्तों। 4 है रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार हमारा कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वातस्य आएगे। ऑप्शन नंबर ए आएगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वातस्य आएगे। मालती के पति का नाम था पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों 5 का। 6 है रोज कहानी के नायक कौन है? रोज कहानी के नायक कौन जी है? तो मालती जी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 7 का आपको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। संविधान कब बना था? 1950 में बना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 साल बाद है जो दूसरा सप्तक जारी हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा या पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 8 है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वातस्य आएगे ने कौन सा नाटक लिखा था? सच्चिदानंद हिरानंद ने कौन सा नाटक लिखे थे?
तो आज का राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंद्र सभा। इंद्र सभा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 का। 9 है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। मिट्टी के बर्तन की जब भी बात आए तो रोज के नहीं तो सच्चिदानंद हीरानंद से के होगा। तो 9 का जो यहाँ राइट आंसर होगा दही जमाने के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 9 का। सब्जेक्टिव लघु पर ये प्रश्न को देख लेते हैं जो 2 मार्क्स का है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव का सब। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा थी। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा थी तो ये आपको पूछे जाने की संभावना है। डबल स्टार है इस पे। और इसका अगर आपको आंसर चाहिए अच्छा से तो आप हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 2 है भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। ये आपको दूसरा सवाल है। और विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए। इसका भी आंसर आपको सुंदर से अक्षर में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये तीनों नहीं तो आप ये तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। उसके बाद अगला कुछ ही प्रश्न है जैसे लाना सिंह गोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो 4 का हमारा इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। उसके बाद इसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है। ये हो गया 2 क्वेश्चन। लप्पन साहब उसने कहा था कहानी का पात्र जेब से क्या बरामद हुआ था। अब 3 है जो इम्पोर्टेंट है। लखना सिंह का चित्रण हमें करना है। ये 5 नंबर का है। ये देख लीजिए 17 में 18 में 21 में और 22 में भी पूछेगा। बहुत इम्पोर्टेंट